मम्मा की बिटिया इतनी खूबसूरत है लेकिन सुन नहीं सकती। मैं बोल रहा हूँ तो इसको सुनाई नहीं दे रहा है। बड़ी चंचल है, शौक है, बड़े दुलार और प्यार से पाला है, लेकिन अगर इसका इलाज हो जाएगा तो इसके दोनों कान सुनना प्रारंभ कर देंगे। अभी नवंबर में 4 साल की ये होगी। अंजनी की बिटिया है और भानु है इसके पिता। चौरसिया हैं ये लोग। एक छोटी सी पान की दुकान है जिससे इनका जीविकोपार्जन चलता है। बेटी का इलाज इन्होंने गाजीपुर हम है मार्किनगंज में। बेटी का इलाज इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में कराया। पीजीआई संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में कराया। यह एम्स में गए दिल्ली, थक हार करके यह जाते हैं। बेल्लूर में एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, वहाँ जा कर के इलाज कराते हैं। एस्टिमेट बनता है 17 लाख कुछ रुपए का। कितना? 17,25,000 का। देखिए, हम जिस व्यथा को बता रहे हैं ये आपके सामने भी होगी, हमारे सामने भी है, देश के सामने है। हो क्या रहा है? बेटी को यह पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, क्या है, क्या नाम है? हाँ, केवल इनकी भावनाएं सुनती हैं, यह सुन नहीं सकती। दोनों कान में अभिलेख भी दिखाता हूँ और भानु से मैं बात भी करूँगा, इनकी माँ से भी बात करूँगा। तो इस तरह से गाजीपुर शहर में इनका घर है और तीनों चारों जगह इलाज करा करके थक गए। कई लाख रुपए इनके लगे, जो भी जमा पूंजी से सब टूट गई। छोटी सी पान की दुकान से मिलना ही कितना है, लॉकडाउन में और भी टूट गए। ऑपरेशन की 3 तिथियां आई। मई 2020 में, दूसरी तिथि थी 15 जनवरी 2021 और तीसरी तिथि है 23 जुलाई 2021। तीनों में पैसा नहीं जुट पाया। इन्होंने शासन को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, विधायक सांसद एमएलसी सबके हाथ दौड़ते रहे। मुख्यमंत्री जी ने इनको 3.5 लाख रुपए दिया। उसका अभिलेख दिखाइए एक बार। ये है मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। 3.5 लाख रुपया दिया। अभी लगभग 15 लाख रुपए की आवश्यकता है, क्योंकि 6 महीने वहाँ रहना भी है। दुकान भी इनकी बंद रहेगी। और यह सारे अभिलेख, यह उनके अकाउंट नंबर हैं हॉस्पिटल के। और इसके बाद हम दिखाते हैं आगे। यह एस्टिमेट है हॉस्पिटल का। यह एस्टिमेट है जिसमें 2 स्थानों पर लिखा हुआ है। एक जगह 15 लाख है और एक जगह 2 लाख है दवा खर्च। यह उस हॉस्पिटल का है। मैंने पूरे अभिलेख का परीक्षण किया है और बेहयाई का परिचय देते हुए 60,000 रुपये वार्षिक आय बनाया है। अगर आप किसी दृष्टिहीन, विकलांग और भीख मांगने वाले का भी आय प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो यह बेहूदे किस्म के लोग आपका 30-40 हज़ार से कम का नहीं बनाएंगे। भीख मांगने वाला जिसको दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता है, किसी तरह से 2 रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता, उसका आय प्रमाण पत्र बनेगा 40,000, 46,000, 50,000। ऐसी स्थिति है दोस्तों। यह है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बेल्लूर, तमिलनाडु। यह है 63/2004 इसका नंबर है। इस तरह से है। अब देखिए, कई सवाल पैदा होते हैं। एक तो इनका इलाज कैसे होगा इस बेटी का, यह भी है। लोग कहते हैं बहुत से गरीब बच्चे हैं और इलाज नहीं हो रहा है, बताओ ना। और मैं तुमसे भी कह रहा हूं, जो आवाज़ उठा रहा है वो अपने स्तर से इसकी आवाज़ उठाएं। मैं नहीं जानता परिणाम कितना होगा। आयांश के मामले में मैं गया था, तमाम लोगों का आया। बेहयाई का प्रदर्शन करते हुए हमारे मौसा जी की तबीयत खराब है, उनका भी करा दीजिए, हमारे फूफा जी की है, हमारे उनका है, और एक भी नहीं बताए। मैंने एस्टिमेट मांगा, हॉस्पिटल का मांगा, एक का ही नहीं आया। तो ऐसे जो हु करने वाले लोग हैं वह कृपया अपने आदत से बाज आएँ। चलिए, हाँ बोलो, हाँ बोलो। भानु जी क्या बोलती है? कुछ बोलती है? बस मम्मा पापा ऐसे थोड़ा कुछ बुलवाइए इसको, आप बुलवाइए, आप जान। बाबू मम्मा बोलो, मम्मा 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 मम्मा, पापा बोलो, पापा 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 पापा। भावनाएं समझती हैं, संवेदनाएं सुनती है, कान से सुनाई नहीं देता। यह जो चिकित्सीय टीम है, यह 5 लोगों की टीम है। रुक जाओ बेटा, बछिया मान जा।
देखिए यह है जो अभिलेख मेरे पास है, यह 5 चिकित्सकों की टीम है जिसने तय किया है, रोग का पता लगाया है और उसके इलाज के इन लोगों ने यह पेपर दिया है। जिस हॉस्पिटल का मैं नाम बता रहा था वो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, यह है बेलूर 4, इसे आप देख रहे हैं। तो भानु जी क्या लग रहा है, कैसे आप इलाज कराएंगे ऐसे सीमित संसाधन में? दौड़ रहे हैं, कोई मदद के लिए तैयार तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करूंगा योगी जी का जो मुझे 3.5 लाख रुपए का सहयोग प्रदान किया। फिर भी अपनी कोशिश में जारी रखा हुआ हूँ ताकि अब सवाल इस बात का है कि यदि नाक कान गला और ऐसे अस्पताल हमारे देश में सरकारी अस्पताल नहीं है तो कर क्या रहे थे? अब मैं 70 साल की बात नहीं करूंगा, 70 साल से लेकर के अब तक कर रहा हूं कि अगर इस तरह के हॉस्पिटल क्यों बनूं, अगर सरकारी हॉस्पिटल होते इस बेटी का इलाज हो जाएगा, 10-20 हज़ार रुपया तो लगता, मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ता, मेरे कम पैसे में इलाज हो जाता बच्ची का। भटकना नहीं पड़ता। यह क्रिश्चियन कॉलेज है, अस्पताल है जिसका एस्टीमेट है। वहाँ क्या ये लोग सिफारिश पर नहीं कुछ सुनते हैं? नहीं, वहाँ अगर मैं क्रिश्चियन होता तो वहाँ फ्री इलाज है, वहाँ का नागरिक होता तमिलनाडु का तो 50% छूट है। और मेरा ये दोनों है नहीं, मैं हूँ यूपी का। बड़बड़ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, यही नहीं करना है। बड़बड़ करते जाओ, वोट बैंक बनाते जाओ, सब बड़बड़ कर रहे हैं, सब एक से एक हैं। बताओ ना तुम्हारे पास हॉस्पिटल है कहीं देश में जो ऐसे बच्चों का इलाज हो सके? 17,25,000 रुपया इसका एस्टीमेट बनाया है, कैसे होगा? बहनों भाइयों, शिशु राष्ट्र की धरोहर हैं, ऐसे चलेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है। मेरे एक पर रिएक्शन नहीं है। कहाँ है समाज? अभी लोग कहते हैं कि आप जाति की बात मत करिए। सर, मैं नहीं बताऊंगा कि चौरसिया है, चौरसिया समाज ही आगे आए, इसके लिए वही लोग आए। चलिए जो लोग भी हैं, ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण विश्व परिषद, पता नहीं कौन परिषद, चौहान महासभा, राजभर महासभा, क्या कर रहे हैं लोग? यदुवंशी महासभा, अपने जात के लिए ही करो। चलो, अगर छोटी मानसिकता में जी रहे हो तो अपनी जात के लिए ही करो, लेकिन इसका इलाज करा दो आप। उपान्या चौरसिया का इलाज करा दो। बहुत से लोग हैं, मैं भी मदद करूंगा जो भी हमारे स्तर का है। इस वीडियो से जितने पैसे आएंगे उसमें मैं उसका 1.5 दूना करके मैं दे दूंगा, उसका 5 गुना करके दे दूंगा जितना होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कहाँ सोए हुए हैं जातीय संगठन बनाने वाले लोग? कहाँ हैं भैया? मैं पूछ रहा हूँ उनको भी, कहाँ है? आज मैं आह्वान करता हूँ, उनका वेलकम करूँगा आकर के और कहूँगा चौरसिया समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इनका भी, लेकिन भैया ऑक्सीजन के अभाव में जो दुर्गत हुई है, इसका हॉस्पिटल बेलूर में है तमिलनाडु में, देश में एम्स ने हाथ खड़ा कर दिया, पीजीआई ने हाथ खड़ा कर दिया और बीएचयू ने हाथ खड़ा कर दिया। हो क्या रहा है? हम बॉडी डोनेट के साथ साथ अंगदान करना चाहते हैं। अंगदान के लिए व्यवस्था नहीं है भैया बीएचयू में। माता जी का दान किया और भी दान कराया, कलावती राय का। कोरोना में 10 लोग ऐसे गए जिनका पार्थिव शरीर लेने से बीएचयू ने इनकार कर दिया। इनके पास अंगदान की व्यवस्था नहीं है इनके पास व्यवस्था कि अंगदान कोई करना चाहे और लेकर के उसको संरक्षित करें और दूसरे को लगा दें, और चल रहा है भैया बहुत बढ़िया। सबका साथ, सबका विकास, सबको दवाई, मुफ्त वैक्सीन, यही सब चल रहा है भैया। चलिए एक सवाल, इसका उपन्या का इलाज कैसे होगा? भानु जी कोई मोबाइल नंबर बताइए आप। मेरा मोबाइल नंबर है 9335 19 1001। फिर से एक अंग्रेजी बता सकते हैं? 9333 519 1001। ठीक है, तो ये इनका मोबाइल नंबर, कोई अकाउंट नंबर आप बता दीजिए, लोग पूछते रहते हैं। कुछ अकाउंट नंबर तो याद नहीं है। अच्छा। लेकिन ये गूगल पे नंबर भी यही है। अच्छा। और फोन पे भी यही है। अच्छा, गूगल पे नंबर बोलो, कुछ बोलो। हाँ बोलो। हाँ, पापा 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 जय। अच्छा, हमारा पैर छुई, हम आए हैं तो हम नहीं जानते थे कि यही बच्ची आकर के जल्दी पैर छुई है। पैर कैसे छूते हैं आप इसको समझाइए कैसे? पैर छुओ, ऐसे पैर छुओ, देखिए पैर छुओ, पैर छुओ। हाँ चलो, मैं आँख बंद कर रहा हूँ, पैर छू लो। ऐसे पैर छुओ, हाँ ऐसे पैर छुओ,
हाँ पैर छोड़, पैर छोड़। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों यह रहा हमने भानु के साथ, और इनकी पत्नी अंजनी हैं, इनके साथ में मैंने प्यार बांटा। छोटी सी दुकान, इतनी छोटी है, किसी तरह से बैठ सकते हैं उसमें। जीविका कैसे चलेगी, कैसे शादी होगी, यह नहीं सुनेगी तो शादी भी कोई नहीं करेगा। कालरा हो गया था ना, कैसे सुखंडी हो गई? इसको जब ये 9 महीने की थी तो इसको कालरा हो गया। हमने कालरा का दवा चला रहा था, उसमें सुखंडी हो गई, हम लोग ध्यान नहीं दे पाए तो उसमें दोनों नसें सूख गई। सुखंडी की वजह से सुनने वाली दोनों नसें सूख गई। काफ़ी मैंने प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं। तो मैं काफ़ी BHU, एम्स, PGI हर हॉस्पिटलों में गया। हाँ। लेकिन उन्होंने भी रिक्स बताया कि इसकी आँख की रोशनी कम हो सकती है, मुंह टेढ़ा हो सकता है। लेकिन मुझे किसी ने बताया आप तमिलनाडु जाइए, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में, वहाँ गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा यहाँ कोई रिक्स नहीं है लेकिन पैसा थोड़ा लगेगा, लेकिन बच्ची एकदम सही हो जाएगी। लेकिन मैं पैसे के अभाव में इसका इलाज नहीं करा पा रहा और 3 साल से मैं दर दर भटक रहा हूँ, कोई मदद के लिए तैयार हो नहीं रहा है। मेडिकल साइंस में हम कितने पीछे हैं। कहने के लिए तो यह है कि भैया ताल ठोकिए ना, कौन रोक रहा है? ठोक करके बताइए कि हम विश्व गुरु हो गए, हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। जो हकीकत है वही है। करा दीजिए इलाज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी इसकी सार्थकता। कोई जनप्रतिनिधि आया यहाँ? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं। कोई समाज सेवी कुछ नहीं? लगभग ये गाजीपुर पूरा शहर इस बच्ची को जान रहा है वीडियो के मार्फत, और हमने जो प्रचार लोगों से मदद मांगी लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं आया। राय देने के लिए बहुत सारे लोग आए, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन मैं यहाँ दौड़ने में तो 6-7 लाख रुपया गवा चुका हूँ। अब मेरे पास जो पूंजी नहीं है कि मैं अपना परिवार भी ढंग से चलाऊँ। वही छोटी सी पान की दुकान है, जिस तरीके से मैं अपना पालन पोषण बच्चों का कर रहा हूँ। चलिए भैया, मैं भी एक अच्छे तरीके से इनकी मदद करूंगा। बताना तो नहीं है, और शुरुआत हो जाए दोस्तों। करा देना है, जो भी ऐसे बच्चे हैं करा देना है, और इनको भी दिखाना है कि यह तुम्हारे चेहरे हैं, इसको देख लो। बच्चे राष्ट्र की धरोहर है और संविधान में वर्णित है, इलाज का अधिकार संविधान में वर्णित है। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज मम्मा के पास आ जाओ, मम्मा के पास आओ। और हाँ चलो, हाँ नमस्ते करो सबका। नमस्ते जय कैसे करती हो? हाँ हाँ। अच्छा, ये अभी कुछ लिखती है कि नहीं? नहीं अभी इसी नहीं, तरह बस बस ऐसे पेन चलाती हूँ। पेन चलाती, इस पर चलाओ, लिखो, आओ लिखो, लिखो लिखो। अरे गोला बनाने तो आ गया है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम नहीं सुन रही हो ना? हाँ, हम लोग सुनाएंगे बेटा तुमको, तुम सुनोगी। खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। खाने पीने में ना? कैसे? खाती नहीं है, खाना यहाँ पे लेके बस बैठी रहती हैं और 2 घंटा 3 घंटा खाना खिलाने में लग जाता है। अयांश ही क्यों, उपन्या क्यों नहीं? और उपन्या ही क्यों, देश के और बच्चे क्यों नहीं? चलिए आइए, हाथ बढ़ाते हैं और बेटी का इलाज कराएंगे। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। उपन्या, उनकी माँ अंजनी और पिता भानु, और इधर दादी जी भी हैं, दादी जी भी देख रही हैं। क्या नाम है आपका? कस्तूरी देवी। कस्तूरी देवी। तो यह है दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।